अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही बड़ी खबर की इत्तला आपको दे रही है। यकीनन यह खबर दिल को सुकून देने वाली कह सकते हैं। किस तरह इसराइल को ईरान ने घुटनों पर ही नहीं बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया है। आज दुनिया हैरान है तो खुद अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं। पूरी रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की, जिसमें इसराइल के 4 शहर तबाह होने की बात सामने आ रही है। यहां तक कि इसराइल के फौजी मरकज भी नेस्तो नाबूद करने में ईरान कामयाब हुआ है। हासिल इत्तला के मुताबिक 150 के करीब सटीक निशाने इसराइल पर किए जा चुके हैं, जिसमें तेल अवीव का भारी नुकसान हुआ है। शायद जब से इसराइल बना हुआ है तब से इसराइल की इस तरह धुलाई किसी ने नहीं की होगी। खैर, कुछ अंधभक्तों को कल ईरान पर हुए हमले के बाद खुशी हो रही थी, जो आज मायूसी में बदल गई। समझ में नहीं आता भारत के कुछ अंधभक्तों को मुसलमानों के किसी नुकसान पर खुशी क्यों मिलती है, जबकि यहूदियों से इनका किसी तरह का लेना देना नहीं है। खैर, आलमी सतह पर ईरान की बढ़ती ताकत से अब खुद अमेरिका भी खौफजदा नजर आ रहा है, लेकिन वह खामोश नहीं बैठेगा, ये भी उतना ही सच है। और ये ईरान को वो बार बार भी कह रहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, लिहाजा अमेरिकियों को ना मारा जाए की बात अमेरिका कह रहा है। उधर ईरान आर पार की लड़ाई का जहन बना चुका है, जहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा है कि ईरान का हर शहरी फौजी है और आखिरी दम तक लड़ने वाला है। वही यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कल के हमले के बाद क्या ईरान ही इसराइल का गाजा की तरह हाल कर देगा। बहरहाल पूरी दुनिया इस जंग की तरफ आंखें फाड़ कर देख रही है, क्योंकि यह जंग दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। इसराइल का शिकस्त खाना मतलब दुनिया पर ईरान का तसल्लुत कहा जा सकता है। कुछ बुज़दिल मुस्लिम ममालिक भी खौफ के साये में है, क्योंकि एक अरसे से ईरान की मुखालिफत मुस्लिम ममालिक इसलिए भी कर रहे थे कहीं इस्लामी ममालिक की क़यादत ईरान के पास न चली जाए। अरबों को तो दौलत ने बुज़दिल बना दिया है और इसे डर है कि कहीं सऊदी पर भी ईरान कब्जा न कर ले। लिहाजा अमेरिका पहले से ही मुसलमानों को एक दूसरे से डरा कर या किसी न किसी तरीके से जंगों में उलझाकर हथियारों की तिजारत करता आया है। ईरान इराक जंग भी इसकी मिसाल कह सकते हैं। फिर उसामा बिन लादेन की आड़ में अफगानिस्तान पर जंग थोपना, फिर कुवैत जंग, या फिर सीरिया, जॉर्डन, लीबिया, इस तरह किसी न किसी बहाने तबाही की कोशिश अमेरिका करता आया है। मतलब अमेरिका और इसराइल ये दोनों एक साथ ही है। हाल ही में ट्रंप हुकूमत ने मनमानी फैसले लेते हुए दुनिया को डराने की कोशिश जारी रखी है, पर अब जिस तरह का इक़दाम ईरान ने किया है, या पलटवार कह सकते हैं, सोचने पर जरूर मजबूर कर रहा है। सबसे अहम इस हमले के बाद सवाल इसराइल डिफेंस फोर्स पर उठाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के तौर पर इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम को देखा जाता है। पर ईरान के हमले ने इसराइल की एक तरह से पोल खोल दी है, क्योंकि ईरान ने इसराइल के डिफेंस फोर्स को बेनकाब किया हुआ है। हथियारों के बलबूते पर जदीद टेक्नोलॉजी के बहाने पूरी दुनिया को जदीद हथियार और डिफेंस सिस्टम को बेचकर अमीर बने अमेरिका और इसराइल को अब फिक्र ये लगी हुई है कि अगर इसी तरह ईरान गालिब आता गया तो फिर दुनिया का सुपर पावर खिताब कहीं छीन न जाए। इसराइल ने ईरान पर हमला कर ईरान को डराने की जरूर कोशिश की थी, और अब तक यही देखने को मिला है कि इसराइल के पीछे अमेरिका और अमेरिका के पीछे इसराइल रहता है। और खासकर मुस्लिम ममालिकों को डराने के नए नए तरीके ये दोनों निकालते रहते हैं। लिहाजा ईरान से दुश्मनी अब महंगी पड़ सकती है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को निशाना बना। शनिवार सुबह यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपनी इस ऑपरेशन को 2 Promise 3 का नाम दिया है। ईरान के हमलों में इसराइल के कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब जाहिर है दुनिया की मीडिया यहूदी या अमेरिकी कब्जे में है, तो असल खबर को बाहर आने से हमेशा रोका जाता है, क्योंकि बात इज्जत पर आ चुकी है। इसराइल हुकूमत ने अपने शहरियों से कहा है कि किसी भी तबाही की वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इसराइल की अवाम के लिए यह नया तजर्बा है कि इन्हें भाग भाग कर बंकरों में छिपना पड़ रहा है। नेतन्याहू को अपनी जान की पड़ी हुई है। दुनिया को डिफेंस सिस्टम देने वाले इसराइल की हालत देख आने वाले दिनों में क्या कोई मुल्क इसराइल हो या अमेरिका से डिफेंस सिस्टम खरीद पाएगा क्या? ऐसी भी बात गश्त करिए। पर आज भी खबरों में या न्यूज चैनलों में इसराइल की तारीफ ही करना दुनिया की मीडिया नहीं भूल रही है। जाहिर है गुलाम ज़हनियत इन्हें यह करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ईरान का जीतना या ईरान का गालिब आना
दुनिया के किसी भी मुल्क को अच्छा नहीं लगेगा या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहरहाल 150 जगहों पर सटीक निशाना लगाने से बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है और इसकी कई तस्वीरें ईरान की जानिब से शाया की जा रही है। फौजी मरकज के साथ कई एयरबेसिस पर कामयाब हमले किए जा चुके हैं का दावा ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है। वही दूसरी ओर 2-3 लोग या 5 लोग मरे हुए की झूठी खबरें फैलाकर अपनी तसल्ली इसराइल कर रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया की ताकत और ईरान वाहिद मुल्क। आज की तारीख में इसे किस पसमंजर में देखा जा सकता है। यहां तक कि खबर हासिल हो रही कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और जंगबंदी लागू की जाए की पेशकश अमेरिका कर सकता है का कयास भी लगाया जा रहा है। कभी कभी कुछ लोगों को झूठ बोलते बोलते सच भी बोलना पड़ता है। लिहाजा फॉक्स न्यूज ने ईरान के हमले में इसराइल का पेंटागन कहे जाने वाले किरियात कंपाउंड पर जबरदस्त हमला किया हुआ है, जिसमें भारी नुकसान की बात कही जा रही है। हैफा, यरूशलेम, तेल अवीव पर मिसाइलों ने निशाना साध लिया है। एक और इत्तला के मुताबिक ईरान ने एक पूरा गांव ही मिसाइलों का बनाया जिसका इस्तेमाल इस जंग में हो सकता है। सुपरसोनिक मिसाइलों ने इसराइल की हवा निकाल दी है। कुल तस्वीर यही है कि ईरान के हमलों ने इसराइल की हेकड़ी जरूर निकाल दी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अमेरिका अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है। भले कुछ अरब ममालिक या फिर यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन सभी अमेरिका के साथ तो है या तो फिर इसराइल के साथ तो है, पर ट्रंप के मंसूबों से सभी परेशान भी है। अमेरिका की वजह से ही दुनिया में जंगो जदल का माहौल बनता है कि बात बारहा कही जाती है। उधर चीन भी सुपर पावर बनने की कोशिश में है, रूस भी इंतजार में है। लिहाजा ईरान के हमले के बाद इसराइल ने फिर हमला करने की बात भी सामने आ रही है। जो भी हो, जंग का अख्ताम जो होना है हो सकता है, यह तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान ने इसराइल के पसीने जरूर छुड़ा दिए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।